हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को मानव नेत्र के बारे में बताने वाले हैं। मानव नेत्र क्या होता है, मनुष्य का आँख किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, कौन कौन सा पोर्शन हमें बाहर से दिखता है, क्या चीज़ नहीं होता है, मगर मनुष्य का आँख जो है किन, अगर प्रतिबिंब किसी भी देखता है, अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, मानव नेत्र अगर परिभाषा के तौर पर अगर समझा जाए तो मानव नेत्र जो है एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। मतलब प्राकृतिक नेचुरल चीज़ है, गॉड गिफ्टेड है। एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाता है। मनुष्य के पास अगर आँख नहीं रहेगा तो एक अंधा होगा, किसी वस्तु को देख नहीं सकता, अनुभव कर सकता है, महसूस करता है, बस देख नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ को देखना है तो उसके लिए मनुष्य को मानव नेत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये एक प्रकार से हमारे पूरे बॉडी का क्या है, सेंसर है, जो किसी भी वस्तु को देख सकता है, रुक सकते हैं, कहीं घटना या दुर्घटना हो रहा है तो रुक सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए किस कारण से, बहुत ऐसा भी फैक्टर हो जाता है जिसके कारण किसी व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानव का नेत्र जो है वो किन किन चीज़ों से बना होता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो मानव का नेत्र का कॉर्निया होता है, पुतली होता है, परितारिका होता है, आइरिस को कहते हैं, फिर रेटिना होता है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, लेंस होता है, उसके बाद ये जो हमारा सिलियरी पेशिया होता है, सिलियरी पेशिया होता है। इन सभी चीज़ों से मिलकर के मनुष्य का आँख बना होता है। अब एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझेंगे कि कौन क्या क्या चीज़ होता है। देखिए, मानव नेत्र के बारे में आपको परिभाषा तो हम बता ही चुके हैं। मनुष्य का जो आँख है वो एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से मनुष्य किसी भी वस्तु को देख पाता है। उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। मनुष्य का आँख का, जैसे हमारा आँख है, कौन सा भाग हमको दिखाई पड़ता है आगे से, कौन सा भाग नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये देखिए, मनुष्य का आईलाइड है, प्यूपिल जिसको हम पुतली कहते हैं, स्लेरिया ये श्वेत रक्त, ये श्वेत नेत्र है, ये पोर्शन, और आइरिस मतलब परितारिका। इन सब चीज़ों को मनुष्य किसी भी व्यक्ति की आँख को देख सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते आँख में। ऑपरेशन थिएटर में जाइएगा, डॉक्टर आपको दिखा रहा है तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो जैसे हमारा क्या हो गया, ये हमारे आँख का जैसे अंदर का हो गया, हमारा रेटिना हो गया, सिलियरी पेशियाँ हो गया, नेत्र लेंस हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम बाहर से नहीं देख सकते, देख तो सकते हैं लेकिन बाहर से नहीं देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट होता है हमारा आई बॉल, जिसको हम नेत्रगोलक कहते हैं। मनुष्य के आँख का वो पूरा गोलाकार संरचना, ये जो देखिएगा अगर छू करके, ये पूरा एक गोल प्रकार का संरचना है। तो उसी पूरे गोलीय संरचना को हम क्या कहते हैं, नेत्रगोलक कहते हैं। और मनुष्य का जो आँख जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है, इसका व्यास, डायमीटर अगर देखा जाए, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कमस्टांस, अगर किसी वृत्त का अगर दो परिधि के भी महत्तम बिंदु को अगर देखा जाए तो वो व्यास कहलाता है। तो उसी दो बिंदुओं के, वो मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। अब देखिए, मानव जो नेत्र है कई भागों, नेत्रगोलक जो होता है कई पोर्शंस में बटे होते हैं। एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट जो है वो है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है जिसको हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। इंग्लिश में कॉर्निया और हिंदी में स्वच्छ मंडल क्या होता है। ये मनुष्य के आँख का क्या होता है, एक पतली पारदर्शी झिल्ली होता है या नेत्रगोलक के अग्र पृष्ठ पारदर्शी में उभार बनाते हैं, जो किसी वस्तु से आते हुए प्रकाश किरणों को कॉर्निया से होकर आँख में प्रवेश करने देती है। मनुष्य का आँख जो है ना, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसका हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है मनुष्य का कॉर्निया जो है एक पारदर्शी पतली झिल्ली से मिलकर के बना होता है, जो क्या करता है, मनुष्य के प्रकाश की किरण को मनुष्य की आंखों में प्रवेश करने का अगर परमिशन, जैसे अगर किसी गेट पर द्वारपाल होता है ना, वो डिसाइड करेगा कौन व्यक्ति अंदर में जाएगा कौन नहीं। जिस तरह मनुष्य के आँख है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रकाश जो है मनुष्य के आँखों में होकर के कितना प्रवेश करेगा नहीं जाएगा। तो ये एंट्री कराता है, कितना अमाउंट में ये नहीं कराता, लेकिन प्रकाश को अंदर कराने का काम कौन करता है, कॉर्निया कराता है। तो आगे देखिए, अब देखिए मनुष्य का जो आँख में जो होता है, स्वच्छ मानव नेत्र कॉर्निया में जो होता है रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है, ब्लड सेल्स जो होता है वो नहीं पाया जाता है। स्वच्छ मंडल कॉर्निया बाहर से अश्रु द्रव विसरण द्वारा नेत्रगोलक में विसरण होता है। अब देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसका, कॉर्निया का। आगे हम लोग देखते हैं परितारिका क्या होता है। तो देखिए, मनुष्य के आँख का ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है ये पुतली है। पुतली के ये जो, ये देखिए, ये चारों साइड से ये जो एरो दिख रहा है ये आपको परितारिका है। और परितारिका के साइड से जो ये चारों ओर जा रहा है ये हमारा क्या है,
ये हमारा हो जाता है कॉर्निया, और ये उजला वाला पोर्शन, ये जो हम लोग देखते हैं, ये हमारा है श्वेत पटल। तो ये है हमारे मानव के नेत्र का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आगे देखते हैं परितारिका क्या होता है। तो परितारिका क्या होता है, एक गहरे रंग का एक पेशीय डायफ्राम होता है, सेल्स से बनकर बना होता है, जो स्वच्छ कॉर्निया के पीछे। परितारिका कहाँ पे स्टेबल होता है, तो ये कॉर्निया के जस्ट पीछे स्टेबल होता है, वहाँ पे रहता है, और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। परितारिका का काम क्या होता है, तो मनुष्य के आँख का जो पुतली होता है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये इसको कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हमारा पुतली करता है। ये जो आप देख रहे हैं ना पुतली, इस पुतली को नियंत्रित कौन करेगा, ये परितारिका। ये जो परितारिका रेड पॉइंट्स हैं, ये है हमारा परितारिका, ये जो रेड पॉइंट है ये परितारिका कहलाता है। तो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब आगे क्या है, परितारिका जो है पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। क्यों के करता है, ताकि रेटिना तक प्रकाश आवश्यक एवं सही मात्रा में पहुंच सके। ये इसीलिए उसको कंट्रोल करता है पुतली को, ताकि रेटिना में कितना अमाउंट प्रकाश उसमें जाना चाहिए वो उतने ही मात्रा में जा सके, इसीलिए वो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, लाइट को कंट्रोल नहीं करता, ये पुतली को कंट्रोल करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रकाश को कंट्रोल नहीं करता, ये पुतली को नियंत्रित करता है, उसको नियंत्रित करता है। आप देखिए हर व्यक्ति का देखते होंगे आप लोग कि मनुष्य के सभी व्यक्ति का रंग अलग अलग होता है। तो किसी व्यक्ति का रंग, आँख के रंग काला होता है, किसी का भूरा होता है, जैसे सूर्य राय का गोल्डन ब्राउन है, हम लोग का काला होता है, आप लोग का भी कुछ हो जाएगा। तो ये है हमारा मनुष्य के आँख का परितारिका का रंग, जो हर एक व्यक्ति का एक विशेष रंग होता है, मैक्सिमम लोगों का काला ही होता है। अब आगे देख लें हम लोग, पॉइंट आते हैं पुतली। पुतली क्या होता है, मनुष्य के आँख में ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये एक गोल सा छेद रहता है, ये है ना छेद, इसी को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। जिसे पुतली हम कहते हैं, मनुष्य के आँख में पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित। पुतली का काम क्या होता है, ये देखिए परितारिका का काम था पुतली को कंट्रोल करना, पुतली का काम है कि कितना प्रकाश उसकी आँख के अंदर जाए, ये कंट्रोल करेगा पुतली, कि भैया आप इतना अमाउंट में ही प्रकाश आँख में जाए। कम मात्रा में भी गया तो मनुष्य के आँख को नुकसान पहुँचता है। अगर मनुष्य के आँख में प्रकाश ज़्यादा मात्रा में भी जाता है तो उससे भी मनुष्य के आँख के सेल्स को क्षति पहुँचती है। तो कितना मात्रा में प्रकाश जाना चाहिए मनुष्य के आँख के अंदर, वो डिसाइड कौन करता है, पुतली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग समझ लीजिएगा। पुतली को कंट्रोल करता है परितारिका, और पुतली किसको कंट्रोल करता है, प्रकाश को करता है, कितना सही मात्रा में जाना चाहिए। अब उसकी पुतली दिखती कैसे है, तो एक गोलाकार प्रकार की होती है। आगे देखिए अगला होता है रेटिना। अब देखिए हम किसी वस्तु को अगर हम देखते हैं तो किसी वस्तु को देखने के लिए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए। तो देखिए जैसे हम ये पेन है, पेन देख रहे हैं, आप मोबाइल को देख रहे हैं, किसी और चीज़ को देख रहे हैं, तो किसी भी वस्तु को अगर कोई देखता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्या हमारे कॉर्निया पर पड़ता है, पीपल पे बनता है उसका प्रतिबिंब, या परितारिका पे बनता है, या आईबॉल पे बनता है, या रेटिना पे बनता है, कहाँ बनता है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मनुष्य जब किसी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब है ना, कहीं नहीं सिर्फ रेटिना पर बनता है। रेटिना क्या होता है, ये हमारे मन, यहाँ देखिए डायग्राम में, ये मनुष्य के आँख का ये जो लास्ट बैक पोर्शन है ना, पिछला भाग, यही कहलाता है हमारे पास। और कोई वस्तु अगर देखता है तो इसका जो डायग्राम फिगर जो है, प्रतिबिंब बनता कहाँ है, तो जैसे हम लोग, मेरा यहाँ पर लाइट पर है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, कोई वस्तु आपका भी प्रतिबिंब परछाई वहाँ बने। तो मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो इसका प्रतिबिंब बनता कहाँ पर, तो परिता, ये जो हमारा पीछे ना, सॉरी, रेटिना पर बनता है, दृष्टि पटल जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे बनता है। और दृष्टि पटल एक सूक्ष्म झिल्ली होता है, एक झिल्ली टाइप का होता है, और वहीं पर मनुष्य के आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मानव के नेत्र का, किसी वस्तु को देखे तो कहाँ प्रतिबिंब बना, कौन किसको कंट्रोल करता है, कौन सा मनुष्य का पोर्शन बाहर से दिखता है, कौन सा चीज़ अंदर से दिखता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स था। अब देखिए आगे इसके अगर कंटिन्यू आप लोग बोलिएगा तो करेंगे, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र का दोष क्या होता है, मनुष्य के आँख का दोष क्या होता है, किस वस्तु को क्या करेंगे, मतलब किसी व्यक्ति को क्या होता है, कुछ बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिसको दूर का नहीं से करके देखते रहता है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता, किसी को नज़दीक का पढ़ने में, स्टूडेंट्स लोगों को खास करके बुक पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, कुछ व्यक्ति को बेलनाकार या क्षैतिज वस्तु नहीं दिखता है, किसी जो बूढ़ा व्यक्ति ज़्यादा हो जाता है उसको ना निकट दिखाएगा ना दूर दिखाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या उपचार चाहिए, ये क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या नेत्रगोलक का प्रॉब्लम होता है या नेत्र लेंस का प्रॉब्लम होता है, क्यों निकट दृष्टि दोष, जिसमें दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि, जरा दूरदर्शिता और बिंदुता होता है। आखिर किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है, क्यों होता है, दूरदृष्टि दोष क्यों होता है, इसको कैसे उपचार किया जा सकता है, निकट दृष्टि दोष का क्या उपचार है।
तो अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका वीडियो हम लोग अगले सेशन में बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।